हेलो एवरीवन। तो मैंने जैसे आपको ये फर्स्ट चैप्टर पहले इसका ए पार्ट जो है वो सारा क्लियर कर ही दिया है। अब हम लोग ना इसके बी सेक्शन में आ गए हैं। इसमें हम लोगों ने मेनली केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन देख लो। क्या केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, जब केमिकल इक्वेशन वो लिखते किस लिए हम लोग, जब साइंटिस्ट केमिकल रिएक्शन करते थे ना तो उनको याद रहे इसलिए ना वो आसानी से ना उनके जो केमिकल नेम्स होते हैं ना उससे वो एक इक्वेशन तैयार कर लेते थे, ताकि वो एक ना लेआउट तैयार हो जाए कि उन्होंने किया क्या है ना, किसका एक्सपेरिमेंट किया है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हीट डाल के कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो ये एक वर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसी को केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे। कार्बन का केमिकल नेम क्या है, सी। ये मैंने आपको 1 to 20 लर्न करने को कहा ही था, है ना। वहीं से आपको केमिकल नेम जैसे ही याद होगे साथ ही केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ऑक्सीजन का O2 होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनती है, टोटल CO2 बन जाती है। उसके बाद अब ये देखो कि स्टेप्स क्या होंगे केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। स्टेप्स कौन कौन से चाहिए। राइट अ सिंबल ऑफ अ फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट साइड एंड प्लस साइन बिटवीन दैम। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, इस तरफ होंगे। रिएक्टेंट मतलब जो दो चीज़ें रिएक्ट, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन इसमें रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है ना, तो रिएक्टेंट क्या होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन इसमें रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, राइट द सिंबल और द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द लेफ्ट साइन विद द प्लस साइन बिटवीन दैम। जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरी तरफ होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, रिएक्टेंट होंगे, और राइट साइड पे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। उसके बाद पुट द साइन ऑफ एन एरो इन बिटवीन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है उसके बीच में ना हमको एक एरो साइन डालना है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि रिएक्टेंट दोनों रिएक्ट होके उन्होंने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, represent the reactant and the product in their molecular formula because the atomic form are usually neither stable nor capable और सेपरेट एग्जिट। वो जो क्या कहते हैं रिएक्टेंट जो हैं उनको हम लोगों ने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जो एटॉमिक फॉर्म्स होती हैं वो कई बार क्या होता है, स्टेबल नहीं होती हैं, है ना। उसके बाद एग्जांपल गिवन है, ये देखो, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक एग्जांपल है। उसके बाद ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं। क्या करो ना आप लोग, ऐसा करो, एक ना केमिकल इक्वेशन की कोई भी एक एग्जांपल लर्न कर लेना, ताकि ना आपको मतलब एग्जाम्स में अगर पूछे कि कोई गिव एन एग्जांपल ऑफ एन केमिकल इक्वेशन, तो आप कोई भी एक इसमें से लिख सको। उसके बाद ये बताओ, आगे नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व वन रिएक्टेंट वर्क। जो केमिकल इक्वेशन होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी, मतलब होना क्या क्या चाहिए वहाँ पे। एक रिएक्टेंट होना चाहिए, 2 और मोर प्रोडक्ट होना चाहिए, 2 रिएक्टेंट होने चाहिए और 1 प्रोडक्ट होना चाहिए, 2 रिएक्टेंट होने चाहिए, 2 प्रोडक्ट होने चाहिए। यही मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, ये चीज़ें हो तो जाके बनेगा, केमिकल इक्वेशन फॉर्म होगी। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के जो ये अभी हमने पार्ट पढ़ा है, 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। ये देखो, एक रिएक्टेंट है, उसमें जब हीट डालेंगे तो 2 प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे उसके बाद 2 रिएक्टेंट एंड 1 प्रोडक्ट, जब 2 रिएक्टेंट होंगे रिएक्ट करके 1 प्रोडक्ट बना देंगे। नेक्स्ट है 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट में क्या होगा, 2 ही रिएक्टेंट होंगे और 2 ही प्रोडक्ट होंगे। ये देखो, AgNO3 NaCl रिएक्ट होंगे तो AgCl बन जाएगा एक, दूसरा बनेगा NaNO3। ठीक है, नेक्स्ट है 2 रिएक्टेंट एंड 3 और मोर प्रोडक्ट्स। कोई रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें रिएक्टेंट तो सिर्फ 2 ही होते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। एक जैसे मान लो यार वाटर हो गया, ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे ना बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, Cu प्लस H2SO4, यस, CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। क्लियर है, 2 रिएक्टेंट एंड 3 और मोर प्रोडक्ट्स आ गया। नेक्स्ट है स्केलेटल इक्वेशन, इट इज़ एन इक्वेशन। नेक्स्ट है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या है, इट इज़ एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज बट इज अनबैलेंस्ड। इन अदर वर्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑन 2 साइड्स द फॉलोइंग एग्जांपल विल मेक द पॉइंट क्लियर। स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन ना, जैसे मान लो एक केमिकल इक्वेशन लिख दी, उसके बाद ना उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। ठीक है, जितने आइटम्स इंक्लूड है ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर लगता है इसमें। ठीक है, तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें लगता है तो दोनों तरफ जो भी मास बन रहा है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो जो स्केलेटन इक्वेशन होती है, वो स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, वो अनबैलेंस्ड होती है, इसलिए उसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड मतलब बैलेंस तो अपने नाम से ही क्लियर है, वो इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी, दोनों आइटम्स सेम सेम होंगे दोनों तरफ। नेक्स्ट उसकी एग्जांपल दी है, देखो, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। देखो, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बोनेट है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है,
ऐसे ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन वही होती है कि बैलेंस्ड, एक ना आपको ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बनेगा आपके एनसीईआरटी में, व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड, अभी मैंने जो आंसर दिया, बिकॉज इट हैव टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट अब ये है कि जो केमिकल इक्वेशन वो बैलेंस कैसे करेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हैं दो मेथड, एक है हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है पार्शियल इक्वेशन मेथड। ये मैं आपको आगे बताता रहता हूँ जो जो जैसे जैसे इसमें है टॉपिक्स। बैलेंसिंग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, मतलब पता है, हिट करो ट्राई करो, हिट करो ट्राई करो, जो भी आपके माइंड में हिट हो रहा हो नंबर, हिट करते करते ट्राई कर लो। काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स एन एलिमेंट अकर्स ऑन आइदर साइड द एलिमेंट लीस्ट फ्रीक्वेंसी व्हेन टू और मोर। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होगा यार, देखो जैसे मान लो CuH2SO4 है, ठीक है, इसमें तो मतलब कुछ बैलेंस करने के लिए है ही नहीं, इसमें सारा कुछ पहले से ही बैलेंस्ड है। एक एटम, ये देखो इसमें तो सारा कुछ पहले से ही बैलेंस्ड है मेरे हिसाब से, तो है ना, हाँ सारा कुछ इसमें पहले से ही बैलेंस्ड है, कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो बैलेंसिंग वाली इक्वेशन, आपकी इक्वेशन में बैलेंसिंग वाली है कि नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, देखो एक मिनट। Cu कॉपर, SO4 है, H2 ऑक्सीजन 4 2 6, हाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना, ऑक्सीजन बैलेंसिंग है इसमें। तो देखो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, पहले कॉपर को चेक किया, कॉपर 1 है, देखा। हिट एंड ट्रायल मतलब सभी को चेक करते रहो एक एक करके, ठीक है। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फेट 4, एक सल्फेट लेकिन एक और आ गया। उसके बाद ऑक्सीजन 4 इधर है, 4 2 6 7, 7 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितनी है, इधर तो सिर्फ 4 ही है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। मान लो इधर 2 लगा दोगे आप, तो इधर कितना बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, और इधर 4 हाइड्रोजन और 2 सल्फेट और 8 ऑक्सीजन, मतलब आपको 2 जगह पे 2 भी और एक बार ट्राई करना पड़ेगा। मैं देखो इस इक्वेशन को ना आपको एक बार पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। Cu प्लस H2SO4 gives CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, ठीक है, ये आ गया। अब देख लो हम लोग इसमें बैलेंस कर करके ट्राई करते हैं। हिट एंड ट्रायल यही होता है कि अपने आप माइंड में जो जो भी आपके आ रहा है ना वो लगा लगा के देखते रहो। देखो कॉपर अभी हम लोग बैलेंस, हाइड्रोजन पे हम लोगों ने कहा था ना, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, तो इधर हम लोग कहीं पे 2 लगा दे, अगर इधर हम 2 लगाएंगे तो क्या होगा, 4 ये हो जाएंगे, और इधर 2 लगा देंगे क्या हो जाएगा, 4 ये हो गए, 8 ये हो गए, 2 2 4 8। लेकिन यहाँ पे क्या बिगड़ गया, फिर देखो सल्फ़र बिगड़ गया ना, और क्या करेंगे, एक सल्फर ये 2 सल्फर, नहीं नहीं ठीक है क्लियर है। अब देखो अब इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी, ठीक है, सल्फर भी बैलेंस, 1 और 2 सल्फर, ऑक्सीजन 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, क्लियर है। ऐसे हम लोगों को ना हिट कर करके मतलब ट्राई कर कर करके पता लगेगा कि क्या आएगा इक्वेशन की जगह, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे देखो, हिट एंड ट्रायल का अगला एग्जाम्पल ये आर्सेनिक वाले का है और टिन वाले का है, ये भी आप लोग एक बार चेक कर लेना बैलेंस करके। नेक्स्ट अब आगे एग्जांपल है, नेक्स्ट अब कुछ नहीं है, ये टॉपिक एग्जांपल्स ही गिवन है सारी। अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा, दिस इज स्केल्टन इक्वेशन। डिफाइन इसमें बताया हुआ कि स्केल्टन इक्वेशन कौन सी, आपको मैंने बताया था ना स्केल्टन इक्वेशन क्या है, बता दो कमेंट सेक्शन में, बता देना स्केल्टन इक्वेशन कौन सी होती है। नेक्स्ट हिट एंड ट्रायल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, देख लो। द हिट एंड ट्रायल मेथड is very useful for balancing simple equation but it has some limitation. It takes time to balance complicated equation. The mechanism steps of reaction, that is how the reaction taken place of the reaction is not clear. देखो हिट एंड ट्रायल जैसे मैंने, देखो अभी मैंने क्या किया, इजीली तो हो गई बट देखो इसमें सोचना कितना पड़ता है ना, बार बार देखो इसके आगे 2 लगाओ, उसके आगे, इसके आगे, ऐसे करते करते थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना। ये हिट एंड ट्रायल एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। नेक्स्ट फिर हम लोगों के पास एक और मेथड भी तो है, पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या होता है, देखें, बैलेंसिंग कैन बी डन मोर इजीली बाय सपोजिंग द कम्प्लेक्स रिएक्शन टू हैव टेकन प्लेस इन स्टेप्स। राइट इक्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्टेप एंड देन ऐड द इक्वेशन। दिस मेथड इज नोन एज पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या होगा, सारी इक्वेशन को ना स्टेप्स में डिवाइड करके फिर लिख के ऐड कर दो ताकि इजीली बैलेंस हो जाए। जैसे देखो ये क्या है एग्जांपल,
H2O डिकम्पोजेज टू गिव वाटर एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बनाना इन्होंने सीधा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराना था, है ना, बनाना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन देखो तोड़ तोड़ के रिएक्शंस की हैं। पहला एक पार्ट में ये कर लिया, दूसरा पार्ट में ये कर लिया, ठीक है। तो H2O2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन, ये देखो ये तो पहले ही बैलेंस हुआ पड़ा है। उसके बाद 2Ki प्लस H2O प्लस O, ये सारा कुछ बैलेंस करके, ठीक है। उसके बाद आप सीधा ऐड कर दोगे तो ये क्या कहते हैं, जो पार्शियल इक्वेशन मेथड है ना, ये आपको मतलब सही रह जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इक्वेशंस जब स्टेप्स में हो रही होती हैं तो आप इनको स्टेप्स के अंदर अंदर ही बैलेंस कर लो फटाफट। ये देखो Ki 2 इधर लगेगा, 2 इधर लगेगा, है ना, ये स्टेप्स के अंदर ही बैलेंस करके आपको स्टेप्स के अंदर ही आंसर आ जाएगा ऐड करके, बस। इसीलिए जो क्या कहते हैं ये पार्शियल इक्वेशन मेथड है, ये इजी होता है। बट ना मतलब जो हिट एंड ट्रायल मेथड है वो भी ख़राब नहीं है। आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उसमें भी पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यार क्या करो, आप कुछ मत करो, आप लोग ना पहले एक बार वो कर लो, क्या कहते हैं, जो मेटल होता है ना, सबसे पहले आप लोग मेटल को बैलेंस करो। मेटल को बैलेंस किया, फिर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो नहीं बिगड़े, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। ये ट्रिक है, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आपको ट्रिक भी चाहिए होगी ना, मैं अलग से एक बार वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट और कोई टॉपिक देख लो। इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2। द above equation tell us about the actual result of chemical change about the reactant। नेक्स्ट इसमें क्या बताया है, इन्फॉर्मल कन्वर्ट बैलेंस्ड इक्वेशन, ये इसमें सिर्फ यही लिखा है जो ये इक्वेशन हम लोगों को एक्सप्लेन क्या क्या कर रही है। ये इक्वेशन क्या क्या एक्सप्लेन कर रही है यार, सीधा जो अभी अभी आपने बताया बैलेंस इक्वेशन कर दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कर रही है, बैलेंस्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रही है, ये बता रही है कि क्या इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, ये बता रही है कि इसमें क्या क्या एटम्स हैं, है ना। एक इक्वेशन आपको क्या क्या बताती है वही सारा कुछ उसमें है। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा हुआ है, CaCO3HCl CaCl2H2O द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये नीचे इसका मेरे हिसाब से ये ना इसका नीचे वो लिखा होगा, क्या कहते हैं, एटॉमिक मास लिखा होगा। एटॉमिक मास आपको पता है ना, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, एटॉमिक मास ना मतलब मास होता है, जो एलिमेंट का मास होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है जैसे वो कैल्शियम का 40 हो गया, आर्गन का 40, है ना, ये सब आगे पढ़ोगे आप। दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कन्वेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यार यही इसमें ना इक्वेशंस लेके उसके बारे में ना सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इक्वेशन बता क्या रही है। ये तो यार बच्चा बच्चा कर लेगा, करना क्या है इसमें, सब बस बताना ही है आपको, करना क्या है, क्या क्या हुआ क्या है यहाँ पे। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, मैं आपको पूरा ना एक बार हिंदी में समझा देता हूँ कि इंग्लिश में सुन लो। देखो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। ये मैंने आपको बताया था ना कि इनके ना आप लोग एसिड्स के नेम लर्न कर लो, एसिड के नेम लर्न कर लोगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इंग्लिश में लिखोगे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 73 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस 18 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे इंग्लिश में लिख दोगे, बस यही है, सोखा ही है। उसके बाद आप लोगों के पास ये देखो लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन यार सीधा इसमें ना मैं समझाने के चक्कर में मतलब समझा देता हूँ, ये मत आप लोग समझो ना कि क्यों नहीं समझा रहे, मैं समझा दूंगा। लेकिन एक बात बताऊँ, ये ना रट लो, क्योंकि पेपर में इसके आने के चांसेस है। सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन क्या है। फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वेदर द सब्सटेंस आर सॉलिड लिक्विड और गैस, द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, वेदर द टाइम अब्जॉर्ब, ये सारा कुछ ना मतलब एक बार लर्न कर लेना, ठीक है। टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ये जो मतलब केमिकल इक्वेशन मान लो लिखी है कोई, तो कोई केमिकल इक्वेशन आपको ये बताती है कि कितने टाइम में, नहीं बताती ना। एक ये इसका एक क्या कहते हैं लिमिटेशन है। अगला द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड, जो फिजिकल स्टेट यहाँ कहीं लिखी है, देखो कहीं लिखा है कि कैल्शियम यहाँ सॉलिड में था, कार्बोनेट यहाँ सॉलिड में था, कुछ लिखा है नहीं ना, तो ये नहीं बताता। दूसरा हीट इज़ गिवन, हीट गिवन है कि नहीं, ये नहीं बताता। नेक्स्ट है द रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का था वो बताता है कि ये कितने कंसंट्रेशन पे लिया है, नहीं बताते ना, यही मिस्टेक है। रेट एट विच, रेट भी नहीं बताते कि कितने सेकंड्स में कितने टाइम में हुआ ये। वेदर रिएक्शन इज रिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ये भी नहीं बताता कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। वो इरिवर्सिबल मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लो क्ले, क्या कह दूँ आपको, हाँ क्ले होती है, क्ले को आप लोग ऐसे पिचका सकते हो, पिचकाने के बाद फिर उसको अपनी शेप में दे दो, है ना, उसका कोई शेप होता है। इरिवर्सिबल मतलब ना कि कुछ भी करो उसके बाद, जैसे यार आप लोग वो बॉटल का एग्जांपल ले लो, प्लास्टिक, हाँ क्ले का नहीं,
कोई प्लास्टिक की बॉटल को आप लोग पिचकाते हो, उसके बाद उन अंदर फूंक भर देते हो तो वो फिर जैसे पुरानी जैसी हो जाती है, तो वो एग्जाम्पल होता है इरिवर्सिबल का, मतलब वो रिवर्स हो जाए, जो है ऑर्डर सारा रिवर्स हो जाए, जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। ये सारी लिमिटेशन लर्न कर, मिनिमम आप लोग ना 5 लिमिटेशन लर्न कर लो, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट है, अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाय राइटिंग द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू इट। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, दिस रिएक्शन आर रिवर्सिबल। हाँ देखो, इसमें क्या बताया है कि केमिकल इक्वेशन और इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी जब हम उसके पास लिख दें कि यहाँ पे कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ हुए हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं कि कैटलिस्ट कौन से यूज़ हुए हैं, हीट कितनी दी हुई है, कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, ये सब जब हम लोग लिख दें तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। बस इस जो पार्ट है ना, इसमें मेनली आपको, बस इसके बाद ये ख़त्म है। इसके बाद एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको अभी सॉल्व करवा दूंगा, कोई बात नहीं। क्या है मिनिमम, इसमें क्या बताया हुआ है पता है, इसमें ये बताया हुआ है इस एक्सरसाइज में कि जो केमिकल इक्वेशन होती है स्केल्टन वाली, क्या होती है, स्केल्टन मतलब अनबैलेंस्ड, उसको बैलेंस क्या करते हैं, बैलेंस करने के 2 टाइप्स हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, दूसरा पार्शियल इक्वेशन मेथड हो गया। ठीक है, पार्शियल इक्वेशन मतलब पॉइंट्स एक एक पार्ट में डिफरेंट, एक स्टेप में एक इक्वेशन की, दूसरे स्टेप में दूसरी, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया, ये हो गया स्केल्टन की, ये हो गया वो पार्शियल इक्वेशन की। हिट एंड ट्रायल आपको मैंने सीधा बताया। देखो हिट मैक्सिमम जगह ना आप लोग हिट एंड ट्रायल ही यूज़ करोगे, ठीक है यार, हिट एंड ट्रायल से ना आपको आसानी से आ जाएगी, और जो क्वेश्चन है ना वो भी हिट एंड ट्रायल के ही हैं, मैं आपको बताऊँ, ये तो सिर्फ इन्होंने बता दिया है कि मतलब 2 टाइप की होती हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या जाना, बस इतना ही कुछ पता लगा हमें कि केमिकल इक्वेशन के लिमिटेशंस भी, हाँ यही सारा पता लगा। थ्योरी पार्ट भी है इसमें थोड़ा, है ना, थ्योरी पार्ट तो मैं आपको सारा बता ही रहा हूँ कि लर्निंग क्या करनी है, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज बस यही है, तो एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में करा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सरसाइज की डाल दूँ।